हजरात, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़िए, ताज़ा तरीन जानकारी यह है कि ईरान ने जिंदगी में पहली बार किसी देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है और बनाई जिसके लिए थी उसी पर दागी है। तस्वीर यह है वो हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल जो 10 से 12 मिनट के अंदर इजराइल पहुंच गई और इजराइल पहुंचने के बाद उसने वो काम कर दिया जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। कई ग्राफिक्स इसके अपलोड किए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये देखिए, ये पोस्ट किया गया है जिसमें मिसाइल दिखाई गई है और मिसाइल दिखाई गई कि ज़मीन के अंदर तक उन्होंने मिसाइल छुपाई हुई और ज़मीन के अंदर से भारी भरकम मिसाइल सीधा दागा जा रहा है। मेरे दोस्तों, क्लियर हो गया है कि ईरान पूरी तरह से कैपेबल है इजराइल से लड़ने के लिए। जहां एक तरफ सारी दुनिया, उधर एक अकेला ईरान। आज भी अगर कोई मुस्लिम ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है तो भाई साहब उसके अंडे पकड़ के पिचका दो, क्योंकि भाई साहब ये वही मुसलमान हैं, ये वैसे ही मुसलमान हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत तो थे, ईमान लाए हुए थे, लेकिन दिखाने के लिए, और पीठ पीछे जहर उगला करते थे। इनको अहले बैत से इतनी नफरत है कि सामने तो रसूलुल्लाह के अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं अहले बैत से, लेकिन जहाँ रसूल खुदा की आंख बंद हुई वहीं इनके बाप दादाओं ने रसूल खुदा से अपना मुंह फेर लिया। ये वही लोग हैं जिनके बाप दादा पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे जंग के दौरान नबी को छोड़कर, और जंग जीत जाते थे जब नबी अल्लाह, तो उसके बाद ये आते थे कपड़े झाड़ते हुए, या नबी अल्लाह आज तो मज़ा ही आ गया, मेरे यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी, लेकिन हम जीत गए, वाह। समझ ना, ये वैसे लोग हैं। ताज़ा तरीन जानकारी अब आपको बता दूँ, नेतन्याहू सामने आया अपनी झेप मिटाने के लिए और उसने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ईरान ने पहले भी हम पर हमला किया और आज रात जो ईरान ने हमला किया है, इससे क्लियर हो गया कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे बड़ी गलती शायद ही कोई हो। अपनी इज्जत बचाते हुए, झेप मारते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमारे डिफेंस सिस्टम कामयाब हुए हैं, हम सब शुक्रगुजार हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम के, और अमेरिका ने भी हमें काफ़ी मदद किया है और कई मिसाइलों को ईरान की रोका है। अब हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम ईरान से बदला ज़रूर लेंगे। मेरे दोस्तों, इस बार तो ईरान ने सबका ही दिल जीत लिया। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को कोई जानकारी नहीं दी थी। इब्राहिम रईसी के वक्त जब ईरान ने हमला किया था तो डायरेक्ट ईरान ने अमेरिका को बताया था कि सुनो चचा, हम यहाँ हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका को बताया ही नहीं, सिर्फ रशिया को अपडेट किया था। अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट से ईरान पर नज़र रखी हुई थी और हलचल देखकर अपने पालतू को बोल दिया था, मुन्ना अपना पिछवाड़ा बचाओ, ईरान करने वाला है मिसाइल हमला। उधर बरतानिया के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करके इजराइल को सपोर्ट किया और कहा है कि आपकी सिक्योरिटी ज़रूरी है, उसके लिए हमसे जो मदद होगी हम करेंगे। आधिकारिक तौर से अब अमेरिका ने भी मान लिया है। अमेरिकी पेंटागन ने हाथ जोड़कर कह दिया है कि अप्रैल में जो ईरान ने हमला किया था, यह हमला उससे काफ़ी मजबूत और बड़ा था, और हमारे जो युद्धपोत मिडल ईस्ट में तैनात हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत से ईरान की मिसाइलों को रोका है। उधर ईरान का यह हमला पूरी तरह से कामयाब रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमारी जो मिसाइलें हैं ये 80% यानी 80% सही निशाने पर हिट की हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में ये भी आपको बता दूं कि इजराइल इस वक्त मजबूत और बड़ी तैयारी कर रहा है ईरान पर हमला करने की। अब इजराइल पूरी तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा। अब उधर अमेरिका टेंशन में आ गया है और अमेरिका ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया तो ये काफ़ी एक्सट्रीम हो जाएगा, काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगा और ये इलाके के लिए सबसे बड़ी जंग होगी। ईरान ने
जो इजराइल के ऊपर खतरनाक हमला किया, जिसकी वजह से इजराइलियों को महीनों तक नींद नहीं आने वाली, इस ऑपरेशन का नाम ईरान की IRGC ने ऑनेस्ट प्रॉमिस 2 रखा था। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से रिपीट किया है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने जो हमला किया है, इसके रिजल्ट ईरान को खतरनाक देखने को मिलेंगे। उधर इराक के लड़ाकों ने अमेरिका को धमकी दी है कि इराक की सरजमीन का इस्तेमाल करके अगर आपने ईरान पर हमला किया तो इराक में हम मौजूद हैं, जिंदा हैं, हम इराक में मौजूद आपके एयरबेस को उड़ा देंगे। ईरान ने ऑफिशियली बता दिया है कि हमने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस को उड़ा दिया है। मेरे दोस्तों, इजराइल तमाम तस्वीरों को छुपा रहा है, एक्चुअल फुटेज को, क्योंकि बेइज्जती हो रही है। उधर ईरान के अंदर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बाद सबसे बड़ी खबर यह है जिससे आप ईरान की हिम्मत को तौल सकते हैं। हजरात, खबर यह है जो हर जगह आ चुकी है कि जैसे ही ईरान को इजराइल ने यह धमकी दी थी, जुमला ब जुमला सुनिए, इजराइल ने ईरान को कहा कि अगर आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम पर हमला किया तो हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी को तबाह कर देंगे। खुली धमकी थी। उधर से नेतन्याहू की धमकी आई और इधर से ईरान की मिसाइलें लॉन्च हो गई। यानी ईरान ने इजराइल की धमकी पर हाँ कहना नहीं चाहिए लेकिन मुंह दिया। उधर इजरायली ऑफिशियल ने साफ तौर से कह दिया है कि हमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई पर हमला करना चाहिए और ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंगों को उड़ा देना चाहिए। अमेरिका राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए दौड़ करने वाली कमला हैरिस ने भी कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं और उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हजरात, इजराइल का ये बेस देखिए, मैप में दिखा रहा हूँ, नेवातिम एयरबेस। इसी एयरबेस से इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के लिए फाइटर जेट उड़ाए थे हमला करने के लिए। और ईरान और फिलिस्तीन और गज़ा पर बमबारी जब करता है आसपास, तो कहा जा रहा है कि इसी एयरबेस का इस्तेमाल इजराइल करता था। खबर यह है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा मिसाइल इसी एयरबेस पर मारी है। मैं जानता हूँ आपका मन मचल रहा होगा, राजा भाई वो फ़ोटो दिखा दो, वो वीडियो देखो और शेयर करो। ईरान की फौज के कमांडर ने कह दिया है कि अगर कोई भी देश इजराइल का सपोर्ट करते हुए बीच में आती हैं तो फिर हम उनके ही इलाकों पर और उनके देश पर भी हमला करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हजरात, बहुत बड़ा। अब भारत के गोबरखोर जो इजराइल को अपना बाप मानते हैं, यहाँ पर किसी और को अपना बाप मानते हैं, और उधर से उसको भी बाप। कितने बाप हैं बे तुम्हारे। खुशी मनाते हैं जब मुसलमान मारे जाते हैं और एक तरह से सफाई दे रहे हैं अब कि अरे नहीं कुछ हुआ थोड़ी ना है, फेल हो गया है ईरान का हमला। एक और तबाही के मंजर मैं आपको दिखाने वाला हूं जो इजराइल में तबाही मची है, देखिए। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे भी करवाइए जिन्हें फिलिस्तीन से मोहब्बत है, जो लोग मिडिल ईस्ट की खबर जानना चाहते हैं। रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।